भगवान अन्याय नहीं करते। भगवान दयालु हैं लेकिन न्याय करता है, अन्याय करता नहीं है। उनके यहां किसी के भी पाप क्षमा नहीं होने वाले। और गीता सिखाती है कि हमें धर्म की रक्षा के लिए जो संभव है वो करना है। धर्म का कर्तव्य है कि अधर्म को मिटा दे, ज्ञान का कर्तव्य है कि अज्ञान को मिटा दे, प्रकाश का कर्तव्य है कि अंधकार को मिटा दे। ये दीपक का कर्तव्य है कि अंधकार से लड़े। अगर आप अपने आप को धार्मिक मानते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य है कि अधर्म के विरुद्ध जितना भी संघर्ष कर सकें हर स्थिति में संघर्ष करिए। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, लोहू से तुम किसका कलंक धोते हो। उनमें जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य तापता नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में जो भूल गए थे। रक्त से तुम किसका कलंक धो रहे हो? हिंदुस्तान के युवाओं, हिंदुओं, तुम अपने रक्त से, अपने लहू से किसके कलंक को धो रहे हो? ये तुम्हारी गर्दन पर किसका पाप है जो इतना खून बहाने के बाद भी उतर नहीं रहा? इसका उन्होंने फिर जवाब दिया, उनका जिनमें कारुण्य असीम गरल तरल था। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए इकोलेस पर मैं यति नरसिंहानंद गिरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर, आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी को नमन करता हूं। जो भी लोग मेरे गीता के पाठ को सुन रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने मित्रों को, अपने साथियों को इस गीता को भेजिए। गीता का ये भी एक दृष्टिकोण है जो मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं ये समझता हूं कि गीता के सही दृष्टिकोण को मैं समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि गीता को अगर हम महाभारत से अलग कर कर पढ़ते हैं तो ये केवल एक दर्शन शास्त्र की पुस्तक मात्र हो सकती है। दर्शन शास्त्र की एक पुस्तक, साधारण पुस्तक मात्र, जो उच्च कोटि की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम इसे गीता के साथ, गीता को महाभारत के साथ और योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन के साथ पढ़ते हैं, उनके चरित्र के अनुसार पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये दुनिया की महानतम पुस्तक है जिसने दुनिया के सारी दार्शनिक विचारधाराओं को प्रभावित ही नहीं किया बल्कि उन्हें जन्म भी दिया है। विशेष रूप से बाइबल और कुरान, ये दो पुस्तकें तो ऐसी हैं जिनमें गीता से बहुत कुछ लिया गया है। अगर आप कुरान का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि कुरान की सारी महत्वपूर्ण आयतें गीता से ही चुराई गई हैं और गीता के अर्थ का अनर्थ किया गया है। और इसी कारण, गीता के अर्थ को पकड़कर अपने जीवन में डालने के कारण आज मुसलमान इतने शक्तिशाली पूरी दुनिया में हो गए हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, इकोलेस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए ताकि लोग गीता के सही अर्थों को समझ सकें। हमने 69 दूसरे अध्याय के 69 तक श्लोक हमने पढ़ लिए थे। मैं दोबारा से इस श्लोक को उच्चारित करना चाहता हूं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए यह रात्रि होती है, वह जो मुनि होता है, आत्म संयमी व्यक्ति होता है, उसके लिए ये जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वो किसी भी आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए वो रात्रि का समय होता है। जो लोग तपस्या करते हैं, जो साधना करते हैं, जब सारा संसार बिल्कुल शांत हो जाता है, ये साधना का उत्तम समय होता है। उस समय की गई साधना सीधी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पुरुष का ध्यान सीधा परमात्मा के चरणों तक लेकर जाती है। और जिस समय कोलाहल होता है, जिस समय शोर शराबा होता है, उस समय ध्यान लगाना कठिन होता है। ये इसका अर्थ है। अगर हम महाभारत को ना पढ़ें, अगर हम ये परिप्रेक्ष्य ना देखें कि किस परिप्रेक्ष्य में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ये बात कही है, तो इसके सिंपल सा अर्थ ये है
कि जो मुनि होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो भगवान की साधना में रत होते हैं, उनके लिए साधना का सर्वोत्तम काल रात्रि है। जब आम जनता सो रही है तो उन्हें अपनी साधना करनी है, और जब सारी दुनिया जग गई है तब उन्हें विश्राम करना है। यह साधारण सा अर्थ अगर हम इसे योगेश्वर के जीवन से हटाकर देखें, अगर हम ये परिप्रेक्ष्य छोड़ दें कि ये महाभारत जो मानव के इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध था, उस युद्ध के आरंभ में युद्ध के महानायक को सर्वोच्च बलिदान और सर्वोच्च विजय के लिए प्रेरित करने के लिए योगेश्वर ज्ञान दे रहे हैं, तो ये साधारण अर्थ इसके ये लगते हैं। और इसके बाद जो दूसरा 70वां श्लोक है, आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्र बापे प्रविशंति यद्वत तद्वत कामा यम प्रविशंति सर्वे से शांति मापनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। आपने कभी देखा कि कोई नदी जब समुद्र में प्रवेश करती है, बहुत शोर शराबा करती है, और समुद्र में पता नहीं कितनी नदियां हैं जो समुद्र में जाती हैं, और हर नदी बहुत शोर मचाती हुई चलती है। नदियों का शोर अद्भुत होता है। आप किसी भी नदी के पास जाकर बैठ जाएं तो उसके बहने की जो धारा का शोर है वो बहुत अद्भुत होता है। एक अलग संगीत, एक अलग विराटता, और जितना वेग तेज होगा उतना ही उसकी गड़गड़ाहट, उतना ही उसका कोलाहल प्रचंड होगा। बड़े वेग से नदियां जाती हैं और सागर में विलीन हो जाती हैं, लेकिन सागर नदियों के वेग से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। जैसे शांत पहले था ऐसे ही शांत बना रहता है। तो जो तपस्वी होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी कामनाएं उनसे आकर टकराती हैं। देखिए, जो मैं देखता हूं साधारणतः वो सब कुछ एक साधक को, एक मुनि को, एक तपस्वी को, एक आत्म संयमी को देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कामनाएं जो मेरे मन में आती हैं उसके मन में नहीं आती होंगी, लेकिन वो उन कामनाओं को नियंत्रित करता है और शांत बना रहता है। मुनि का सबसे बड़ा गुण आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से उसका शांत होना है। जो कामनाओं की नदियों में खो गया वो मुनि नहीं है, वो महायोद्धा नहीं है, वो एक तरह से पराजित हुआ व्यक्ति है जो कामनाओं की नदी में खो गया। विहाय कामान सर्वान पुमांस चरति निष्प्रह निर्ममो निरंकार से शांति अधिगच्छति। जिस व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाएं समाप्त हो गई हो, या जिसने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जो इच्छाओं से रहित हो गया हो, जिसने सारी ममता को त्याग दिया हो, निर्ममो निरंकार है, उसका संबंध सबसे है लेकिन ममता किसी से नहीं। वो सारे रिश्तों को निभा रहा है लेकिन बधा किसी से नहीं है। निरंकार है, उसके अंदर अहंकार नहीं है। उसने ममता को त्याग दिया है, अहंकार को त्याग दिया है। जिसने अहंकार और ममता दोनों को त्याग दिया है वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। रिश्तों को त्याग कर शांति नहीं है। एक उदाहरण मानिए, एक पिता ने 4 बेटे पैदा किए और उन्हें छोड़ के चला गया। अब वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा तो उसे अपने बेटों की चिंता रहेगी। कहने को उसने हमारे जैसे वस्त्र भी पहन सकता है वो, और ये घोषित भी कर सकता है कि मैं भगवान की कृपा में लगा हुआ हूं, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं ऋषि हो गया हूं, मैं तपस्वी हो गया हूं, साधु हो गया हूं, संत हो गया हूं, लेकिन उसका मन अपने बेटों में लगा हुआ है। तो ये बहुत ही एक भद्दी स्थिति है किसी भी व्यक्ति के लिए। इससे अच्छा है कि वो अपने घर में रहे और निष्काम कर्म करते हुए, धर्म को समर्पित करते हुए रहते हुए अपने बेटों का लालन पालन करे, लेकिन उनसे बंधे नहीं, बंधे अपने कर्तव्यों से। जो धर्म के प्रति उसका कर्तव्य है उसे पूरा करे और अपने अहंकार को त्याग दे। ये मेरे 4 बेटे हैं, अब इनके बल पर मैं पूरे गांव को परेशान करूंगा, इस अहंकार को त्याग दे, क्योंकि ये अहंकार फिर उसका विनाश करेगा। तो सबसे
बड़ा वही व्यक्ति है, सबसे बड़ा तपस्वी वही है जिसने अपनी इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और जिसने ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है। यहां ममता का त्याग करने के लिए कहा गया है, रिश्तों का परित्याग करने के लिए नहीं कहा गया है। जी। यहां रिश्तों की रक्षा के लिए ये गीता दी जा रही है। बार बार मैं बताना चाहता हूं, गीता रिश्तों की रक्षा के लिए है, लेकिन रिश्तों के प्रति मोहग्रस्त होने के लिए नहीं है। आपको रिश्तों का मोह नहीं करना। आपका बेटा यदि अपराधी है और आप ममता के वशीभूत होकर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो ये आपका सब कुछ समाप्त है। बेटा अपराधी है, अब समाज जाने, गांव जाने, समाज जाने, कानून जाने, व्यवस्था जाने, राजा जाने, राष्ट्र जाने, धर्म जाने, जो उसके साथ व्यवहार करना, मैं उसके बीच में नहीं आऊंगा। मैं अपने चारों बच्चों को, 5 जितने भी बच्चे हैं, उनका लालन पालन पोषण करूंगा। जो कर सकता हूं उनके खाने पीने की, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करूंगा। आगे उनका कर्म है। मैं अपने आप को उनके कर्मों का प्रदाता नहीं समझूंगा। मैं अपने आप को उन बच्चों का भगवान नहीं समझूंगा। यह एक बहुत साधारण सी बात है, अहंकार और ममता का त्याग। अगर आपने ये कर दिया, आप सारे रिश्ते निभा सकते हैं और आप महात्मा हो सकते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्माण मृच्छति। यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है। यह रास्ता है मोक्ष तक जाने का। यह रास्ता है परमात्मा को प्राप्त करने का, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस ज्ञान को प्राप्त करके इसको अपने जीवन में अपना लेता है, तो वो परमात्मा को, परम लक्ष्य को, धर्म को धारित कर सकता है। देखिए, भगवान ने जो लक्षण बताए, अगर हम इस बात को छोड़ दें कि भगवान ने ये लक्षण कहां बताए, तो भगवान, समाज ये समझता है कि ये लक्षण एक साधु के लक्षण है, एक ऐसे व्यक्ति के जो शांति पूर्वक समाज से अलग होकर अपनी गुफा में बैठा हुआ है, अपनी कदराओं में बैठा हुआ है, या अपनी कुटी में बैठा हुआ है, एक जंगल में, वन में रहता है और भगवान की साधना में, भगवत प्राप्ति में लिप्त है। लेकिन कोई भी उपदेश, उसके सही अर्थों को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पहले हम यह समझें कि यह उपदेश किन परिस्थितियों में दिया गया है। यह साधारण परिस्थितियों में दिया हुआ उपदेश नहीं है। यह महाभारत के युद्ध के आरंभ होने से पहले एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध छोड़कर वैरागी होना चाहता है, उसे धर्म में स्थित करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है। शांति काल में नहीं है, ये शांति काल का नहीं है। जी। इसकी अलग महत्ता है और यही गीता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक कृति बनाता है। युद्ध के मैदान से दिया गया शांति की प्राप्ति के लिए, क्योंकि योगेश्वर भगवान सदैव ही न्यायपूर्ण शांति चाहते हैं। भगवान का सबसे बड़ा गुण है कि भगवान न्याय को प्रश्रय देते हैं, भगवान सत्य को प्रश्रय देते हैं, भगवान परमार्थ को प्रश्रय देते हैं, दान को प्रश्रय देते हैं, भगवान व्यवस्थाओं को प्रश्रय देते हैं। भगवान अन्याय नहीं करते। भगवान दयालु हैं लेकिन न्याय करता है, अन्याय करता नहीं है। उनके यहां किसी के भी पाप क्षमा नहीं होने वाले और किसी भी निर्दोष को कोई दंड नहीं मिलने वाला। अगर मेरे साथ आज कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए योगेश्वर या महादेव जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मेरे कर्म जिम्मेदार हैं। जिस दिन हम इस चीज को समझ जाएंगे, फिर हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। जय और पराजय में आसक्ति को त्याग देना सबसे बड़ी विजय है। बस कर्म करना है धर्म के अनुरूप। सबसे पहले तो सबसे बड़ा पाप है हम जब ये समझते हैं कि निस्वार्थ निष्काम जो कर्म है वो बिना किसी फल के नहीं, उसका लक्ष्य है। निष्काम कर्म का लक्ष्य धर्म है, धर्म के अनुरूप भगवान की प्राप्ति, ये निष्काम कर्म का लक्ष्य है। निष्काम कर्म बिना लक्ष्य के नहीं होता, बिना लक्ष्य के जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन धर्म को समर्पित कर्म निष्काम कर्म होता है और स्वयं को समर्पित कर्म सकाम कर्म होता है। सकाम कर्म भी अच्छे और बुरे सकाम कर्म भी 3 तरह के हो सकते हैं, सात्विक भी हो सकते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते हैं।
लेकिन निष्काम कर्म सदैव सात्विक होता है। वो कभी भी तामसिक नहीं हो सकता, कभी भी राजसिक नहीं हो सकता। जो निष्काम कर्म है, जो धर्म को समर्पित कर दिया, वो सर्वोच्च है, उससे बड़ा कुछ नहीं। और परमात्मा का तो अवतार ही इसलिए होता है कि वो हमें धर्म समझा सके। अब भगवान ने जब ये बातें बताई तो अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया, जैसे हिंदू समाज कंफ्यूज हो गया, ऐसे ही अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया। अर्जुन ने ये सोचा कि भगवान जो बता रहे हैं ये तो मुनियों के लक्षण बता रहे हैं, मुनियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक बड़ा अर्जुन के मन में बात आई, ये तो भगवान जो कर रहे हैं योद्धाओं की बात ही नहीं कर रहे हैं, भगवान तो बात कर रहे हैं मुनियों की, भगवान तो बात कर रहे हैं ऋषियों की, भगवान तो बात कर रहे हैं तपस्वियों की, भगवान तो बात कर रहे हैं साधकों की, भगवान तो बात कर रहे हैं उनकी जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए वनों में कुटी बनाकर रहते हैं। भगवान तो उनकी बात कर रहे हैं, अर्जुन खुद करना चाह रहा था उस टाइम पे, जो उस समय वो खुद करना चाह रहा था। लेकिन भगवान ने तो जो गीता, हमें गीता का सबसे बड़ा यही तो है, गीता बताती है कि योद्धा किसी भी संत से, किसी भी मुनि से, किसी भी प्रार्थना करने वाले से बड़ा होता है। यह गीता के द्वारा स्थापित हुआ है। जो अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को समर्पित हो जाए, जो अपने परिवार को समर्पित हो जाए और जो अपने धर्म के लिए निष्काम कर्म करे, वो सबसे बड़ा महात्मा होता है। जैसे राजा जनक, जी जी, योगेश्वर श्री कृष्ण, पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये तो भगवान माने गए हैं ऋषियों मुनियों से हजारों गुना बड़े, क्योंकि इन्होंने धर्म को समर्पित कर्म किया। कोई भी इनमें से ऐसा नहीं था जो पूजा पाठ करके बैठ गया, इन्होंने तो धर्म को समर्पित कर्म किया, तो ये सर्वोच्च माने गए। इसका मतलब यह है कि जो धर्म के लिए कार्य करेगा वो सर्वोच्च होगा, और जो अपने लिए प्रार्थना करेगा वो उसके बाद होगा। सर्वोच्च वो होगा जो धर्म को समर्पित होकर धर्म के प्रति अपने हर कर्तव्य का पालन करता है, वो सर्वोच्च है। और धरती में यहां समाज में रहकर उन कार्यों को करता है। योगेश्वर ने कभी समाज को नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कभी समाज को नहीं छोड़ा, आचार्य चाणक्य ने कभी समाज को नहीं छोड़ा। इन लोगों ने तो समाज की दिशाएं तय की हैं और अपना पूरा जीवन उस दिशाओं को तय करने में लगा दिया। जितना संघर्ष इन्हें करना पड़ा, साधारण व्यक्ति तो संघर्ष की सोचता भी नहीं है। जब अर्जुन ने भगवान की ये सारी बातें सुनी तो अर्जुन के मन में एकदम संशय हुआ, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो। तीसरा अध्याय शुरू होता है और अर्जुन तीसरे अध्याय का पहले श्लोक में भगवान से कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, यदि आप मुनि वृत्ति को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, यदि आप धर्म को समर्पित हो जाने को सकाम कर्म से श्रेष्ठ, अभी धर्म को नहीं समझ रहा है अर्जुन, अभी अर्जुन धर्म को समझ ही नहीं रहा है। तो वो कहता है कि अगर ये काम मुनियों के काम ये ज्यादा अच्छे हैं, तो आप मुझे इस घोर युद्ध में, घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। कर्मणि घोरे, जी 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 जी, आप इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगाना चाहते हैं भाई। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि सर्वोत्तम है तपस्या करना, साधुओं की तरह रहना, लेकिन आप मुझे इस घोर कर्म में लगाना चाहते हैं। अर्जुन तो पहले यही कह चुका है कि मैं इससे अच्छा कि मैं जंगल में चला जाऊं, वहां कुटी बनाकर रहूं, भिक्षा मांग कर खाऊं, ये तो वो पहले ही कह चुका है। और ये उसके मन में भाव उठ रहे हैं। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके जो अनेकार्थक उपदेश हैं, व्यामिश्रित, व्यामिश्रेणेव वाक्येन, कई अर्थों वाले जो आपके ये वाक्य हैं, बुद्धि मोहयसीव में, इन्होंने मेरी बुद्धि को मोह में डाल दिया है, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अब निश्चित मुझे ये बताइए कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। आप जो कह रहे हो अगर वो कर्म अच्छा है तो मैं उसी कर्म को क्यों ना करूं, युद्ध क्यों करूं। तो भगवान ने कहा है, लोकेस्मिन द्विविधा अनिष्ठा
पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। क्या बात है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, लोकेस्मिन द्विविधा अनिष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। मयानघ मतलब निष्पाप अर्जुन। जी जी हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि परम लक्ष्य को प्राप्त करने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। कुछ तो इसे ज्ञान योग के द्वारा, जो ज्ञानी है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो ज्ञानी है वो ज्ञान योग के द्वारा, और कर्म योगेन योगी नाम, और जो योगी हैं वो उसे अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, ये जो अंतिम लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसे हम दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा और योगी कर्मयोग के द्वारा। और कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है परिस्थितियों के अनुरूप कार्य को करना। ये कर्मयोग है परिस्थितियों के अनुरूप उस कार्य को करना जो धर्म सम्मत हो, परिस्थितियों के अनुरूप उस कार्य को करना जो निष्काम कर्म हो, जिसमें अपना ना लाभ हो ना हानि हो। लाभ हानि भले हो जाए उसकी चिंता ना हो, लाभ हानि की अपने की कोई चिंता ना हो, जिसमें अपनी जय पराजय की चिंता ना हो, सब कुछ समर्पित कर दिया धर्म को और वो कार्य किया। तो योगियों का कार्य है कर्म योग। वो कर्म योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो सुनुते नैचे संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम कर्म पुरुषो सुनुते, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। कर्म से विमुख होकर कोई भी कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। आपने यदि अपने कर्म को छोड़ दिया तो आप अधर्मी हो गए, फिर आपके पतन को कोई नहीं रोक सकता। नैचे संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति, और न केवल संन्यास लेकर सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो सुनुते नैचे संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। बहुत ही ये उत्तम एक श्लोक है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने कर्म से विमुख हो गया तो वो कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। फिर कर्म से विमुख होने का पाप आपको लगना ही लगना है। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। आपने हर चीज को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, फिर आपको कोई सिद्धि नहीं मिलनी है। आप संन्यास में भी बैठे हैं तब भी आपको भजन धर्म की रक्षा के लिए करना है, केवल अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं कर रहा है। जो आत्म कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने निष्काम कर्म को छोड़ दिया है, उन्हें कोई सिद्धि नहीं मिलनी है। ये एक सुशील बाबू में एक कविता है, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है परशुराम की प्रतीक्षा। जब पराजय हुई हमारी चीन के साथ युद्ध में, भारत चीन युद्ध में पराजय हुई, उस समय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का जो पहला अध्याय है बहुत छोटा है, वो कविता मैं आपको पढ़ना चाहता हूं जरा, और फिर मैं गीता के एक श्लोक पर वापस आऊंगा। परशुराम की प्रतीक्षा का जो आरंभ होता है, रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो। आज रामधारी सिंह दिनकर हजारों साल से होने वाले हिंदुओं के विनाश का हिसाब लगा रहे हैं। हजारों साल से जो लगातार हिंदुओं का विनाश हो रहा है, रामधारी सिंह दिनकर उसका हिसाब लगा रहे हैं। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। शोणित कहते हैं लहू को, खून को, रक्त को। अरे रक्त से तुम किसका कलंक धो रहे हो? हिंदुस्तान के युवाओं, हिंदुओं, तुम अपने रक्त से, अपने लहू से किसके कलंक को धो रहे हो? ये तुम्हारी गर्दन पर किसका पाप है जो इतना खून बहाने के बाद भी उतर नहीं रहा? इसका उन्होंने फिर जवाब दिया,
उनका जिनमें कारुण्य असीम गरल तरल था, उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था। ऐसे लोग जिनमें मोह और ममता, कारुण्य तो बहुत था, तारुण्य ताप था नहीं, न रंच गरल था, लेकिन उनमें सात्विक क्रोध जो हर नौजवान में, हर तरुण में होना चाहिए, वो तो था ही नहीं। और ना ही गरल था, विष तो था ही नहीं। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में जो भूल गए थे, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, अपने आप को विद्वान बताने के लिए, अपने आप को मनीषी बताने के लिए। एक छोटा सा एक किसी ने एक कविता लिखी, ये सब गोरख धंधे हैं उन ऊंचे आसन वालों के, वे कांग्रेस के नेहरू थे, ये नेहरू हैं इस शासन के। उनको नोबल की इच्छा थी, इनको भी नोबल प्यारा है। उस वक्त भी हिंदू हारा था, इस वक्त भी हिंदू हारा है। उस वक्त भी हिंदू हारा था, इस वक्त भी हिंदू हारा है। गुरुजी, हमारे नौजवानों बराक हुसैन ओबामा ने नोबेल मिला हुआ जी, लेने नहीं गया वो वहां पे। आप सोचिए उसकी अलग कैसी सोच है। नोबेल, उसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो वहां स्टॉकहोम गया नहीं लेने के लिए। अमेरिका के व्हाइट हाउस में संदेश दिया, और संदेश क्या था कि आप मुझे नोबेल पीस प्राइज दे रहे हैं, लेकिन इस समय मिडिल ईस्ट की स्थितियां ये कहती हैं कि मैं अपनी सेना भेजूंगा और बम भी मारूंगा। ये उसका भाषण है। बिल्कुल। देखिए, आन सू की, हम्म। छोटे से देश की राष्ट्रीय म्यांमार, अध्यक्ष, म्यांमार की, जी, आन जी, सू की। जी जी। म्यांमार में क्या हुआ था? म्यांमार में मुसलमान गुरुजी, रहते थे। म्यांमार का जो विराथू, जी, मैं वही बता रहा हूँ हाँ आपको। हाँ, प्लीज प्लीज, मैं उसी का बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। म्यांमार में क्या हुआ था? रोहिंग्या मुसलमान जो आजकल भारत में बस गए, इन रोहिंग्या मुसलमानों ने क्या करना शुरू किया था? इन्होंने वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को मार के पका के खाना शुरू कर दिया था। अरे बाप रे। मार के, हाँ बिल्कुल। ये जो तथ्य है, सत्य जो है, सबसे बड़ा सत्य ये है कि इन्होंने वहां हिंदुओं को मार के पका के खाना शुरू कर दिया। असल में रोहिंग्या जो है ना, जो म्यांमार के रोहिंग्या, इनसे ज्यादा बर्थ रेट कहीं के भी किसी भी जाति का नहीं है। अच्छा जी। ये इतने बच्चे पैदा करते हैं कि इनके पास कोई भी चीज पूरी हो ही नहीं सकती। वो चाहे आप यहाँ के कैंपों को देख लो, म्यांमार में इन्होंने यही हालत कर दी थी। तो वहां बौद्धिस्टों से तो ये देखते नहीं थे, लेकिन वहां हिंदुओं की जो बस्ती थी, वहां ये जाते थे, हिंदुओं का अपहरण करते थे, उन हिंदुओं को ले आते थे और उन्हें मार के पका के खा लेते थे, अपना पेट भरने के लिए, बच्चों का पेट भरने के अरे लिए। बाप रे। हाँ, तो ये तभी तो विराथू खड़ा हुआ। तभी तो विराथू ने कहा कि भाई आज ये इन्हें मार रहे, कल ये सारे बौद्धों को मार देंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से बच्चे पैदा करें, कोई इनके सामने टिकेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। विराथू को देखिए, विराथू जैसे लोग हिंदुओं में हजारों हुए, लेकिन हिंदुओं ने उनका साथ नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। हिंदुओं ने समझा कि धर्म ये नहीं है, अपनी रक्षा को कभी धर्म माना ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ विराथू जैसे लोग, तो सावरकर तो विराथू से बहुत बड़े थे। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का जो व्यक्तित्व है, वो भी विराथू से बहुत महान है। लेकिन हिंदुओं ने तोगड़िया जी का साथ नहीं दिया। मैं तोगड़िया जी के बारे में, तोगड़िया जी का बड़ा साथ नहीं दिया हिंदुओं ने, उनकी बात मानी नहीं। उन्होंने बहुत कुछ समझाया हिंदुओं को। मेरे गुरुजी जो BL शर्मा प्रेम सिंह शेर जी थे, बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम सिंह शेर, वो खुल के बहुत सारी बातें बताए तरीके, और मैं भी बता रहा हूँ अपनी तरफ से। लेकिन हिंदू हमारी बात मान नहीं रहे। विराथू की महानता इसलिए है कि वो ऐसी कौम से था कि वो कौम महान है। उसने अपने धर्मगुरु को धर्मगुरु माना और अपने धर्मगुरु की बात मानी। और वहां जो और बौद्ध धर्मगुरु थे, उन्होंने विराथू की बात को काटा नहीं, वो फालतू की बकवास में नहीं पड़े, और उन्होंने विराथू की बात को माना। यहां तक कि फौज ने विराथू की बात को माना। जी जी जी। और सारे रोहिंग्याओं को निकाल दिया वहां से, रणनीति बना के म्यांमार से सारे रोहिंग्याओं को निकाल दिया। आन सू क्या कर की लिया उसका इंटरनेशनल प्रेस ने? कोई नहीं, इंटरनेशनल प्रेस। आन सू की जो को हमारे नोबेल प्राइज यहाँ मिल डरते गया हैं था। लोग। जी जी उसने जी, नोबेल प्राइज वापस कर दिया। उससे कहा कि भाई अगर ये होगा तो नोबेल, उसने नोबेल प्राइज वापस कर दिया। जिस नोबेल प्राइज की इच्छा में गांधी ने और गांधी जैसे और नेताओं ने हम हिंदुओं की जिंदगी को नरक कर दिया। जीवित कौम के नेता उस नोबेल प्राइज को जूते की नोक पे भी नहीं रखते। बिल्कुल सही बात। मतलब उस नोबेल प्राइज को जीवित कौमों के नेता, आन सू की, बहुत छोटा सा देश, जी जी जी। बहुत छोटे से देश की राष्ट्र अध्यक्ष थी वो, उसने नोबेल प्राइज वापस कर दिया। जबकि सेना ने बहुत सालों तक जेल में रखा जेल था। में रखा। वो बड़ा संघर्ष, देखिए उसने संघर्ष करना जानती थी ना, वो अपने लोगों की कीमत जानती थी। हमारे नेता तो संघर्ष करते ही नहीं। ये तो संघर्ष, जरा सा संघर्ष आते ही समझौता कर लेते, और जनता को, वही तो है गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं। वो हमला नेहरू पे ही करना है सीधा गांधी पे। आगे आगे सुनिए, गांधी और नेहरू दोनों पे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली करते हैं,
शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का। अनल कहते हैं अग्नि को, जी जी। जो धर्म की अग्नि है उसे शांत कर देते हैं। शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। अजा कहते हैं बकरों को, जो शेरों को अहिंसा के नाम पे बकरा बना देते हैं। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को, जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। आज जो हम कर रहे हैं ना, जो ढो रहे हैं, ये उसी धर्म की लाश है जहां हमने गीता को त्रिपिटक निकाय के समान बना दिया। त्रिपिटक निकाय के विचार, क्योंकि वो तो बौद्ध के विचार जो अहिंसा की परिभाषा है, हमारा तो धर्म गीता के अनुसार है। हमारा धर्म तो हमें गीता के अनुरूप जीना सिखाता है, और गीता सिखाती है कि हमें धर्म की रक्षा के लिए जो संभव है वो करना है। भाई गीता तो योगेश्वर की गीता है ना, तो गीता को योगेश्वर के कर्मों के अनुसार पढ़ा जाएगा ना, योगेश्वर के जीवन के अनुसार पढ़ा जाएगा ना। तो योगेश्वर के जीवन के अनुसार जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हम ये पता करते हैं कि गीता ने हमें सिखाया क्या था। लेकिन हम गीता को किसके अनुरूप करते हैं? गांधी के अनुरूप गीता, बुद्ध के अनुरूप गीता, नेहरू के अनुरूप गीता, बाद में मोदी जी के अनुरूप गीता, नेताओं के अनुरूप गीता। और जो नेताओं की बात है उसे खोजने का प्रयास करते हैं गीता में, ताकि अपने नेता को सही ठहरा सके। इतनी हमारी औकात नहीं है कि अपने नेता को बता सके कि योगेश्वर का तो अर्थ ये था, और योगेश्वर तो ये चाहते थे। गुलाम नहीं होते हम कभी भी अगर हम गीता में त्रिपिटक निकाय ये बकवास नहीं पढ़ते। योगेश्वर ने जो कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जो साधारण मनुष्य की रात है वो धर्म को समर्पित मुनि का दिन है। गांव का चौकीदार, छोटा चौकीदार, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जब आप अपने घर के अंदर आराम से सो रहे होते हैं तो चौकीदार घूम रहा होता है और कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। वो एक छोटा योद्धा है। अगर वो निष्काम भाव से अपना धर्म कर रहा है तो वो एक मुनि है। आप सो रहे हैं और वो आपको जगाने का कर्तव्य पूरा कर रहा है। यश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जब सब सो गए हैं तो मुनि अपना काम कर रहा है, और जब जाग रहे हैं तो मुनि उस समय आराम करता है। और इसका एक सबसे बेहतरीन प्रकृति ने जो इसका उदाहरण दिया, मां का उदाहरण है। रात के समय अपने बच्चे को अपने पास सुलाती है, छोटे बच्चे को। बच्चा पूरी रात उस पर पेशाब करता है, जिधर पेशाब करता है उधर खुद सो जाती है, जिधर सूखा होता है उधर बच्चे को सुला देती है। अगर वो जागी ना हो तो अपने बच्चे की कैसे रक्षा कर पाएगी? एक मां, उसकी निष्काम ममता, क्योंकि धर्म ने मां को यही काम दिया है करने का। तो ये हर औरत के अपनी डीएनए में होता है, हर औरत के डीएनए में होता है, उसकी नेचर में है। बच्चे को सूखे में सुलाना, खुद गीले में सोना। रात को बच्चा रो रहा है तो चिंता नहीं करना, नींद टूट उसे दूध पिलाना, उसे चुप करवाना। बच्चे ने टट्टी कर दी, उसे साफ करना, यह मां का कर्तव्य है। और जब बच्चा सो रहा है वो जाग रही है अपने बच्चे के साथ। तो ये जब दूसरे लोग जाग जाएंगे उसके बच्चे को खिलाने के लिए, तब वो थोड़ा आराम भी कर सकती है। लेकिन जब तक और सब सो रहे हैं वो अपने बच्चों। तो मुनि वही है जो समाज को, धर्म को अपना बेटा, अपना पुत्र, अपना माने। धर्म यूं तो सबका पिता है, लेकिन मुनि वो है जो धर्म को अपने पुत्रवत मानता है। दुनिया में जितने वैज्ञानिक होते हैं सब ये ऋषि मुनि होते हैं। चाहे उन्होंने परमाणु बम भी बनाया है, क्योंकि उसने तो शांति की इच्छा से बनाया, एनर्जी की खोज में बनाया। दुनिया ने उसका क्या रूप दिया ये अलग बात है। जब सारा समाज सो रहा होता, जितने भी लोग फ्रीडम फाइटर होते हैं ये मुनि होते हैं। सारा समाज अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त है। ऐसे समय में जो व्यक्ति ये देखता है कि आज
हमारी कौम का भविष्य क्या होगा, और वो उस भविष्य को सुधारने के लिए संघर्ष करता है, हर वो व्यक्ति मुनि है। भगवान ने जब अर्जुन को और पूरे पांडवों को वनवास और अज्ञातवास हुआ, तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? अब कौरव आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाएंगे, वो सो जाएंगे, और इस पीरियड में तुम्हें संघर्ष करके अपने आप को युद्ध के योग्य बनाना है, ताकि तुम धरती के इस महायुद्ध को जीत सको। हम योगेश्वर को समझे बिना गीता के मनीषी कैसे होने का दावा कर सकते हैं? आचार्य चाणक्य मुनि थे, और उसके समय जितने भी उस समय लोग थे वो एक तरह से आम थे। आचार्य चाणक्य ने राष्ट्र पर आने वाले संकट के बादलों को देखा, उन बादलों के आने से पहले देखा। जब वो बादल देश में छा गए तो उन्होंने उनसे संघर्ष करने के रास्ते को खोजा। वीर सावरकर मुनि हैं, नाथूराम गॉडसे मुनि हैं, जिन्होंने आने वाले संकट को देखा और अपना जीवन उस संकट को समाप्त करने में लगा दिया। ये लोग निष्काम कर्म कर रहे थे। योगेश्वर अर्जुन को ऐसा मुनि बनाना चाहते हैं। योगेश्वर अर्जुन को लक्ष्मण की तरह मुनि बनाना चाहते हैं। 14 बरस तक सोए नहीं, कहीं कोई जंगली जानवर, कोई राक्षस मेरे भाई को कोई नुकसान न पहुंचा दे। 14 वर्ष तक निद्रा देखी नहीं। जब तक लक्ष्मण जी वन में रहे उन्होंने निद्रा को देखा नहीं, तो उनसे बड़ा ऋषि, उनसे बड़ा मुनि कौन हो सकता है? तो लक्ष्मण जी मुनि हैं, मुनियों में सर्वोच्च हैं। भरत सोए नहीं 14 साल तक, भाई जब तक वन में रहा भरत सोए नहीं। ये है मुनि। मुनि वो नहीं है जो आत्म कल्याण के लिए सकाम तपस्या कर रहा है। असली मुनि वो है जो समाज में रहते हुए समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए आगे के भविष्य को देखते हैं और उसकी चिंता करते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है फोरसाइटनेस, दूरदर्शिता। जिसके अंदर दूरदर्शिता है वही मुनि है, और जो आज में जीता है वो साधारण मानव है। मुझ जैसे लोग साधारण होते हैं, हमें भविष्य की पता ही नहीं, लेकिन जो भविष्य को आर पार देख लेते हैं, जो आने वाली समस्याओं को जानकर उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं, वे असली मुनि हैं। आप उन्हीं को जागा हुआ मानिए, आप उसे जागा हुआ मत मानिए जो जाग कर बैठा हुआ है। अगर साधारण शब्दों में देखें तो सबसे बड़ा इस परिभाषा पर हम कसें तो एक बच्चा जो अपना इम्तिहान पास करना चाहता है, तो वो जब तक लोग जाग रहे हैं वो पढ़ता नहीं है। वो पढ़ना ही तब शुरू करता है जब वातावरण शांत होने लगता है। वो भी एक मुनि है साधारणतया अगर देखें। लेकिन गीता के परिप्रेक्ष्य में योगेश्वर के विचारों के अनुरूप सबसे बड़ा मुनि वो है जो धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए विचारवान है, जो धर्म और राष्ट्र की चिंता करता है। जब साधारण मनुष्य आने वाले संकटों को, आने वाली मुसीबतों को देख नहीं पाता, उस समय वो उन मुसीबतों को हल करने के लिए अपने जीवन को लगा देता है। यह मुनि का लक्षण है। और जब सारा राष्ट्र धनधान्य पूर्ण है और अभी कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा किसी विपत्ति का, तो वो आराम से अपना कोई कार्य करता है। जैसे सावरकर जी ने कहा था, उन्होंने एक बार उनकी धर्म, कुछ मुसलमानों ने उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तो उन्होंने कहा तुम कट्टर मुसलमान हो इसलिए मैं कट्टर हिंदू हूं, वरना मैं तो विश्व मानव हूं। अगर भारत से इस्लाम की समस्या हल हो जाए तो मैं तो अपना जीवन एक कवि के रूप में और एक शिक्षक के रूप में काटना चाहूंगा। जी जी। अगर समस्या, जैसे मैं सावरकर जी से अपनी तुलना नहीं करता, ये अगर मैं सावरकर जी से अपनी तुलना करता हूं तो इससे बड़ा धर्म का कोई अपमान नहीं हो सकता। सावरकर जी धर्म के सूर्य हैं और मैं उनके सामने टिमटिमाता हुआ दीपक हूं। लेकिन मैं भी ये सोचता हूं कि धरती से इस्लाम का जिहाद यदि समाप्त हो जाए तो मैं लोगों को गणित और गीता पढ़ाना शुरू करूंगा। मेरा कई बार मन में आती है, लेकिन ये कब होगा? जब मेरी सारी पृथ्वी मुझे सुरक्षित लगेगी,
उसके बाद मैं आराम करने का प्रयास करूंगा, और जो मेरा मनोरंजन है पढ़ाना, गीता पढ़ाना और मैथ पढ़ाना, गणित पढ़ाना, फिर मैं ये काम करूंगा। थोड़े थोड़े गुलाब लगाऊंगा अपने हाथों से, कुछ फूल लगाऊंगा, और फिर कुछ अपने लोगों से कुछ वो बातें करूंगा जो अभी मुझे करने का कभी अवसर नहीं मिलता। तो मैं हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, जब भी गीता को पढ़ें इस तरह से पढ़ें कि संकट के सबसे बड़े क्षण में, महाभारत जैसे महायुद्ध के आरंभ होने से पहले योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो धर्म अर्जुन को समझाया था, उस धर्म को ग्रहण करने के लिए गीता को पढ़िए। गीता कोई मनोविलास नहीं है, गीता कोई आजीविका को पूर्ति करने की कोई वस्तु नहीं है कि हम गीता के ज्ञानी बन के अब दक्षिणा इकट्ठी करें कि भाई हमें मुनि घोषित कर दो, हमें ऋषि घोषित कर दो। अरे गीता का ऋषि होना, गीता का मुनि होना, ये अपने आप को अग्नि को समर्पित करने जैसा है, धर्म की अग्नि को समर्पित करने जैसा। और ये हिंदुओं को सदैव याद रखना चाहिए कि आप गीता में त्रिपिटक निकाय नहीं पढ़ सकते। गीता में त्रिपिटक निकाय पढ़ेंगे तो केवल और केवल विनाश, ये आपका भविष्य हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक बार फिर मैं अपनी बात समाप्त करते हुए रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी नहीं, क्षमा करिए, परशुराम की प्रतीक्षा के पहले अध्याय को दोबारा पढ़ना चाहता हूं, और मैं इसका अर्थ बता चुका हूं, तो सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, ये सनातन के युवाओं से एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है। तब भी इतना ही प्रासंगिक था, आज भी इतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि परिस्थितियां आज उस समय से ज्यादा खतरनाक हुई है, हमारे लिए बुरी हुई हैं। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, लोहू से तुम किसका कलंक धोते हो। उनमें जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य तापता नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में जो भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। सारी वसुंधरा का गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को, जो संत लोग सीधे पाताल चले थे। अच्छे हैं अब, पहले भी बहुत भले थे, हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं। अपने शोणित से ऐसे संतों का कलंक धोते हैं, ऐसे संतों का कलंक धोते हैं। कोई आपका कोई प्रश्न हो इससे संबंधित? नहीं, इस जो कलंक हम धो रहे हैं गुरुजी, ऐसे बहुत सारे ऐसे साधु हैं आज भी जो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर धर्म और अधर्म में कभी बैलेंस नहीं हो सकता। करते हैं लोग, बैलेंस नहीं, करते हैं। वो पापी हैं जो धर्म और अधर्म को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वो पापी हैं, क्योंकि धर्म और अधर्म का कभी बैलेंस नहीं हो सकता। धर्म का कर्तव्य है कि अधर्म को मिटा दे, ज्ञान का कर्तव्य है कि अज्ञान को मिटा दे, प्रकाश का कर्तव्य है कि अंधकार को मिटा दे। ये दीपक का कर्तव्य है कि अंधकार से लड़े। अगर आप अपने आप को धार्मिक मानते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य है कि अधर्म के विरुद्ध जितना भी संघर्ष कर सकें, हर स्थिति में संघर्ष करिए। तो धर्म और अधर्म में बैलेंस नहीं हो सकता। धर्म को सदैव ही अधर्म को परास्त करके समाप्त करने की ओर चलना चाहिए। जो सेक्युलर लिबरल जो थॉट है, सेक्युलर लिबरल थॉट यही है कि धर्म कोई भी हो, अगर उसमें कुरीतियां हैं तो उस पे मैं डंके की चोट पे अपनी बात रख सकूं। लेकिन जैसे ही इस्लाम की बात आती है, लोग चुप हो जाते हैं फट से, वो डर जाते हैं, वो गीता के अर्थ को नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि आत्मा को एक दिन परमात्मा से मिलना ही होगा। हमारा परम लक्ष्य है कि एक दिन ये आत्मा परमात्मा से मिले। हम भूल जाते हैं कि मृत्यु क्या है, हम भूल जाते हैं कि योगेश्वर ने हमें क्या कहा है, हम भूल जाते हैं कि मृत्यु का दिन हमारे कर्मों से तय होता है। मृत्यु का दिन हमारे शत्रु तय नहीं करते, हमारे अपने कर्म तय करते हैं। हम गीता को भूल जाते हैं, गीता को भूल जाते हैं तो डर जाते हैं मृत्यु से, और मृत्यु से डर जाते हैं तो पतित हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, और धर्म हमारे जीवन से निकल जाता है। चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। जी जी, अगली बार दोबारा फिर मिलते हैं।
अगले हफ्ते फिर कुछ बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को प्रेरित करने, और आप लोग कमेंट जरूर करिए। अगर इसको देख रहे हैं वीडियो आपको कैसा लगा, आप गीता की जो व्याख्या मैं कर रहा हूं उसको कितना सत्य या झूठ मानते हैं, इसको जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।